शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के करीब पहुंचकर उन पर पिस्तौल से गोली चला दी गई। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी के चलते बादल को कोई नुकसान नहीं हुआ और आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया। पिस्तौल लेकर स्वर्ण मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे नारायण सिंह चौरा का संबंध खालिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों से रहा है। आइए आपको दिखाएं कि आज सुबह गोल्डन टेम्पल परिसर में क्या हुआ जिससे सब चौंक गए। याद कीजिए कि हाल में किसी बड़े नेता पर हमले की ऐसी तस्वीर आपने कब देखी थी। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमले के इस वीडियो ने सनसनी मचा दी है। घटना बुधवार सुबह की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुखबीर बादल स्वर्ण मंदिर के गेट पर सेवादार बनकर बैठे हुए हैं। अकाल तख्त की ओर से धार्मिक सजा पाने वाले सुखबीर बादल के पैरों में चोट है। इसी वजह से वो व्हील चेयर पर बैठकर दरबार साहिब के बाहर तैनात हैं। हमलावर नारायण सिंह चौड़ा माथा टेकने के बहाने आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं नारायण सिंह पहले वहां घूम रहा है, फिर वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। वहां सुखबीर बादल पहले से ही व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। नारायण सिंह ने सुखबीर बादल के करीब पहुंचते ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। उसने जैसे ही फायरिंग की, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने नारायण सिंह का हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया और आरोपी पकड़ा गया। आइए अब आपको बताते हैं कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा में रहने वाले सुखबीर बादल की हत्या की कोशिश करने वाला नारायण सिंह कौन है। नारायण सिंह चौड़ा खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने उसे इससे पहले भी 2 बार गिरफ्तार किया है। बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में भी नारायण सिंह आरोपी था। बुड़ैल जेल ब्रेक केस में बब्बर खालसा का चीफ जगतार सिंह हवारा जेल से भाग निकला था और दोबारा पकड़ा भी गया था। ये वही नारायण सिंह चौड़ा है जो सरदार बेअंत सिंह जी, जो शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी मेरे दादाजी, जब देश की सबसे बड़ी टनल, सबसे बड़ी सुरंग बनी बुड़ैल जेल चंडीगढ़ में, तो उन सबको, चाहे वो हवारा था, तारा था, ब्योरा था, सबको भगाने वाला ये नारायण सिंह चौरा था। सारी टनल इसने बनवाई और दीवार के साथ गाड़ी लगा के ये आदमी वहां उनको भगा के लेके गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नारायण सिंह चौड़ा जून 1984 में पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान जाने के बाद उसने खालिस्तान नेशनल आर्मी का गठन किया। पुलिस के मुताबिक पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी में नारायण सिंह चौड़ा की बड़ी भूमिका रही है। वो 90 के दशक में भारत लौटा और आतंकवाद से जुड़ी कई गतिविधियों में शामिल रहा। नारायण सिंह 5 सितंबर 1995 से 31 जुलाई 1997 तक, 29 जनवरी 2004 से 29 अप्रैल 2005 तक और 26 फरवरी 2013 से 4 अगस्त 2018 तक जेल में रहा। उस पर आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में आरोप लगे हैं, लेकिन ज्यादातर केस में नारायण सिंह बरी हो गया। नारायण सिंह की पत्नी जसमीत कौर ने बताया कि वो सुबह 6 बजे से पहले घर से निकल गया था। उसने घर से निकलते वक्त स्वर्ण मंदिर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही थी। जेल च अंबरसर भी रहे ने, गुरदासपुर भी रहे ने, लुधियाने वाल भी रहे ने, चंडीगढ़। तो लगता गलत किया जो किया गलत होंदे, गलत अगे भी गलत पाई होनी, गलती होनी। नारायण सिंह के घर पर इस समय सिर्फ उनकी पत्नी मौजूद है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 12 सेकंड के वीडियो ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति का तापमान आज बढ़ा दिया। सियासत में जितने मुंह उतनी बातें अब सामने आ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि नारायण सिंह चौरा ने पहले ही स्वर्ण मंदिर में जाकर वहां की रेकी कर ली थी। वो पुलिस की नजरों में क्यों नहीं आया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली से पंजाब तक कुछ भी ठीक नहीं है और ये उसी लापरवाही का नतीजा है, जबकि खुद आप ये कहते हुए हमलावर है कि पंजाब की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले पहले दिल्ली के हालात क्यों नहीं देख लेते। मुस्तैदी ਤਾਂ मैं ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪੜ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ।
ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਮਰਵਾਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਲਿਸਟ ਨੇ ਚਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। सिर्फ 12 सेकंड का दृश्य है। मौत करीब आई लेकिन सुखबीर बादल को शिकार नहीं बना सकी। लेकिन शिरोमणि अकाली दल का आरोप बेहद गंभीर है। आरोप है कि जिस नारायण सिंह ने सुखबीर बादल की हत्या की कोशिश की, उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इन दो तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। पहली तस्वीर 23 फरवरी 2023 की है। पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन पर वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया। अमृतपाल सिंह अपने समर्थक लवप्रीत तूफान के खिलाफ केस दर्ज करने का विरोध कर रहा था। दबाव में आकर पुलिस ने लवप्रीत तूफान को छोड़ने का फैसला लिया। और दूसरी तरफ बुधवार सुबह की घटना, जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की हत्या की कोशिश हुई। आरोपी खुलेआम हथियार लेकर स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर आरोप लगाया है कि दिल्ली से पंजाब तक आपसी खींचतान चल रही है। उसका नतीजा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ गई है। पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार के ऊपर गोली चलना और एक पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है। और इसका मुख्य कारण यह है कि आम आदमी पार्टी में एक अंदरूनी खींचतान चल रही है। राहुल गांधी जी ने कहा था वो नॉन ऑफिशियल एमपी हैं और यहां नॉन ऑफिशियल सीएम हैं, और जो ऑफिशियल सीएम है अब पता नहीं उनके बीच में क्या है, मुझे लग रहा है इसलिए उनका ध्यान वहां शासन प्रशासन पे नहीं है बल्कि आपसी खींचातानी में है, और इस कारण से पंजाब की जनता को इस दुख और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उल्टे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। पंजाब में सुबह जब ये घटना घटी तो पूरी बीजेपी और इनके सारे नेता और पूरी मीडिया पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को उठाना चालू कर दिया। पंजाब में तो हमने एक घटना को घटने से रोक लिया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, पूरी राजधानी गैंगस्टर्स के कब्जे में है, जगह जगह नशा बिक रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तब पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक चुप हो जाती है। लेकिन पंजाब के कांग्रेस सांसद अमर सिंह का कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। क्या सारे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर रखने की, सुव्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, जो आम पार्टी की सरकार, जो सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार की है, उनकी है वो जिम्मेदारी। उनका 100% कंप्लीट फेलियर है, और उनको, क्योंकि हमारे सबसे पवित्र स्थान में वो फेल हुए हैं, उनको गोल्डन टेम्पल में जाके भगवान से, गुरु ग्रंथ साहब से उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि साहब हमारे से गलती होगी, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। पंजाब के कई सांसदों ने सुखबीर बादल पर हमले की घटना को संसद में उठाने की बात कही। सुखजिंदर रंधावा ने कहा, देश विरोधी बैकग्राउंड का आदमी हथियार लेकर स्वर्ण मंदिर में कैसे पहुंच गया। ये बहुत गलत जो वहाँ अटैक हुआ है, और मेरे ख्याल में सामने से दिखाई दे रहा है वो आदमी जो रेडिकल है, और पुलिस और सिक्योरिटी कहाँ गई थी, उनको भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो आदमी वहाँ तक पहुँचा कैसे, और जो इलीगल वेपन है वो कहाँ से आया, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इस मामले को संसद में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, मैं कल वहाँ उठाऊंगा भी। पंजाब में तो इस बार गैंगस्टर राज है, कहीं मर्जी किसी को कोई जान का खतरा है, हरेक कोई है, कब पता नहीं कब किसी ने कर जाना है या नहीं जाना। अतवाद से ज़्यादा, जब अतवाद था पंजाब में, उससे भी ज़्यादा आज जो लोग हैं जो डरे हुए हैं कि पता नहीं कब किसी ने कहाँ पे गोली मार देनी है, कब किसी को वहाँ किसी ने मार देना है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। गोल्डन टेम्पल में सुखबीर बादल पर हुए हमले पर पंजाब से सांसद शेर सिंह गुरबाया ने एनडीटीवी से कहा,
पंजाब में गैंगस्टर राज है। इस घटना से साफ है कि पंजाब में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। इस घटना की बड़ी जांच जरूरी है। सुखबीर बादल पर गोली चलाने के लिए हथियार लेकर पहुंचे नारायण सिंह के खिलाफ अमृतसर के सिविल लाइंस थाने में विस्फोटक अधिनियम के तहत केस भी दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में जो कुछ चल रहा है उसी पर बात करते मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पंजाब का उग्रवाद का दौर बहुत करीब से देखने वाले पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरदार जी। पहला सवाल और सीधा सवाल, क्यों हमला हुआ ये सुखबीर बादल पर और क्या स्टेज मैनेज हो सकता है ये, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि खुद पे करा दिया पार्टी को जिंदा करने के लिए? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं इस बात को बिलीव नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता नहीं है कि नारायण सिंह चौड़ा इस मामले में सुखबीर सिंह बादल या अकाली दल का इंस्ट्रूमेंट बनेगा, क्योंकि जो उसकी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं आप जी। वो डबल MA है, उसके 2 बेटे वकील हैं और उसने 5-6 किताबें लिखी हैं। जो उसकी लेटेस्ट किताब है उसका नाम है जी, मेरे पास ही है, खालिस्तान विरुद्ध साजिश। ये काउंटर की इसने लिखा है जो GVS सिद्धू ने खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी लिखी थी किताब, उसका काउंटर है। जो उसमें अच्छा, जो इन्हें लगा कि वो गलत बयानी की हुई है सिद्धू साहब ने, वो राके ऑफिसर है, उसका काउंटर किया हुआ है। सो इसकी बैकग्राउंड हम सोच ही नहीं सकते कि ये आदमी पिस्टल लेके दरबार साहब में अटैक कर सकता है। उसकी उम्र 70 साल, ग्रैंडफादर है, डबल MA, पहले प्रचारक रहा है SGPC का कुछ देर के लिए, फिर ये चला गया रेडिकल पॉलिटिक्स में जी। ये अकाल फेडरेशन इसने पहले ज्वाइन की थी, कंवर सिंह धामी के बाद उसका ये कन्वीनर बना, फिर ये बाबर खालसा के साथ जुड़ा। तो आजकल ये पढ़ने लिखने का काम करता था। उसकी लेटेस्ट किताबें अभी आई है, कुछ आप ये कह रहे हैं अभी 1 महीना हुआ है सर। आप ये कह रहे हैं कि टोटली रेडिकलाइज था ये जेल में भी रहा, और मैंने तो ये भी पढ़ा नहीं, कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अकाल फेडरेशन का कन्वीनर रहा है जी। मैंने तो ये भी पढ़ा इनके बारे में, इस आरोपी के बारे में, नारायण सिंह के बारे में, कि इसने वो जो जेल में सुरंग बनी थी उसमें इसका हाथ था जिसमें हवारा भाग गया। हाँ बिल्कुल ठीक था वो। आपने सारा कुछ नरेट पहले कर चुके हैं, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जी। जो नहीं पता आपके व्यूअर्स को, मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी तो आप सारा पहले बता चुके हैं। ये सारे फैक्ट्स नोन है। ये नॉन फेस है अमृतसर में, पॉलिटिकल लेवल पे सेमिनार अटेंड करता है, देखा जा सकता है नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। कोई ये अननोन फेस नहीं है, या ना तो अंडरग्राउंड है ना अननोन फेस है, बिल्कुल नॉन फेस है। जो आदमी SGPC का प्रचारक रहा है उसका मतलब कि अंदर के लोग भी जानते हैं, ये पहले भी वहां पे रहा हुआ, कोई नई बात नहीं। पूछना चाहूंगा मैं सरदार जी, और वो ये कि क्या कोई कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों के कहने पर ये काम किया गया होगा डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए इंडिया में? ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आएगा। ट्रेजेडी ये है कि कभी आज तक पंजाब का सच सामने नहीं आया। मैं आपको सिर्फ एक बात और इसमें बता दूं जी। इससे पहले दरबार साहब के इसी पॉइंट पर लास्ट टाइम जो एक्शन हुआ था वो था अप्रैल 25, 1983। DIG अवतार सिंह अटवाल, उसे गोली मारी गई थी। उसके बाद आज ये दूसरी अटेम्प्ट हुई है, नहीं तो इस पॉइंट पर कभी कोई ऐसी सिचुएशन इमर्ज नहीं हुई। और इंटरेस्टिंगली अटवाल की जो एक्चुअल डिटेल है वो पहली बार इसकी लेटेस्ट किताब में आई। मैंने भी किताबें लिखी है, मैंने भी स्टडी किया सारा, लेकिन कुछ डिटेल जो मेरे पास भी नहीं थी वो इसकी इसी किताब में है। अटवाल के किलिंग के बारे में पहली बार वो डिटेल, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो पहली बार इसमें आई है जी। और उसी पॉइंट पर कमाल की बात है कि इसने वहां पे अटैक किया। जी पाजी, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कुल मिलाकर लापरवाही तो है कि कैसे दरबार साहब में हथियार लेकर ये व्यक्ति अंदर चला गया, और कहीं ना कहीं इस लापरवाही को लेकर ही सरकार को, आम आदमी पार्टी को, भगवत मान को घेरा जा रहा है।